वैसे तो भागवत के संपूर्ण दृष्टांतों में एक एक श्लोक में श्री राधा रानी तत्व रूप में विराजमान है। देखो राधा है क्या। पूज्य गुरुदेव के शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। शास्त्रों की तो बात बिल्कुल सत्य यही है, लेकिन गुरुदेव मुख से जो मैंने सुना, परब्रह्म परमात्मा जिसको वेदों में तत्व कहा गया है। क्या कहा गया है? तत्व। बड़े ध्यान से सुनना। वदन्ति यत् तत्त्वविदः तत्त्वम् यद् ज्ञानम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व वेत्ताओं ने उसी तत्व को ब्रह्म कब कहा? जब ज्ञान मार्ग का अनुसरण किया। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। योगियों ने योग के द्वारा योगश्चित्त वृत्ति निरोध अपने आप को उस परम तत्व से जोड़ा, तो योगियों ने उस तत्व को परमात्मा कहा। और भक्तों ने अपने भक्ति के द्वारा उसी परम तत्व को भगवान राम कृष्ण नारायण के रूप में जाना। वो परम तत्व जब एकांत में रहता है, एकांत में उस परम तत्व ने, उस परम सत्ता ने चिंतन किया कि जिस शक्ति के द्वारा मैं संपूर्ण ब्रह्मांडों का सृजन करता हूं, भूखंड का, इस धरती का सृजन करता हूं, चराचर जगत का सृजन करके पालन करता हूं, पालन के बाद फिर संहार करता हूं, ये सारी क्रियाएं कौन करती हैं? उस परम सत्ता की शक्ति। वो परम तत्व कुछ नहीं करता, परम तत्व की जो शक्ति है वो सारा काम करती है। एक संकेत हमको तुलसीदास जी ने भी किया है। रामचरितमानस जैसे ही तुलसीदास जी ने लिखी, तो लिखते ही जब श्री किशोरी जी का स्मरण किया है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो राम जी की शक्ति है ना, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। जो संसार के उद्भव स्थिति और संहार की हेतु है, वो जो परम तत्व है, जब अपनी शक्ति को प्रकट रूप में देखना चाहता है कि वो मेरी शक्ति है क्या, कहां है, तो संकल्प करते हैं। जब संकल्प करते हैं तो उन्हीं की शक्ति सामने प्रकट रूप में, श्री राधा जी के रूप में, श्री किशोरी जी के रूप में, सीता जी के रूप में वह शक्ति प्रकट होती है। तो ये जो शक्ति है, श्री राधा हैं, श्री सीता हैं, ये परब्रह्म परमात्मा की शक्ति है। इनके बिना भगवान कुछ नहीं है। ये इनसे विलग नहीं है, अलग नहीं है। शक्ति से शक्तिमान कभी अलग नहीं होता। शक्तिमान शक्ति के कारण ही उसकी महिमा है। शक्ति चली जाए तो शक्तिमान की कुछ महिमा नहीं। ये पूरक हैं। ऐसे ही श्री राधा के अतिरिक्त श्री कृष्ण कुछ है ही नहीं। अगर भागवत में श्री कृष्ण कथा है तो वास्तव में देखना वो कृष्ण कथा ही नहीं, वो राधा जी की ही कथा है। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जब वाल्मीकि जी ने लिखी, तो वहां स्पष्ट कर दिया कि मैं कोई रामायण नहीं लिख रहा। भले लोग मुझको कहेंगे कि मैंने रामायण लिखी, लेकिन मैंने रामायण में सीतायाश् चरितम महत्, मैंने तो श्री सीता का चरित्र लिखा है। तो ये राधा कौन है? भगवान की आह्लादनी शक्ति है, इनसे अलग नहीं है। ये प्रेम स्वरूपा है। ठाकुर जी ने देखा जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा वो प्रेम कैसा है, वो प्रेम है क्या? तो श्री राधा जी सामने खड़ी। ये आद्या शक्ति है। इसलिए जब रास की कथा कहना हो, तो रास की कथा का जो रस, देखो रास 3 प्रकार का होता है। एक रास, दूसरा महारास, तीसरा नित्य रास। 3 प्रकार के रास भगवान करते हैं। एक रास जो सामान्य गोपियों से भगवान ने किया, दूसरा महारास तो पूरे ब्रह्मांड में जैसा रास दोबारा नहीं हुआ, और तीसरा है नित्य रास जो भगवान केवल श्री किशोरी जी के साथ में अपने नित्य गोलोक धाम में करते हैं। रास की कथा सुनने के पहले एक और बात सुनिए।
श्रुतियों में, वेदों में भगवान का नाम है रसो वैसा। भगवान का क्या नाम है? रसो वैसा। भगवान रस स्वरूप हैं। इसका उदाहरण बड़ा अद्भुत गुरुदेव देते थे। जैसे बाजार में बिकने वाली शक्कर की मिठाई, मकर संक्रांति आदि में एक विशेष शक्कर का मिष्ठान बनता है, जो घोड़ा, हाथी, मकान बने रहते ना, सफेद सफेद, क्या कहते हैं उसको अपने यहाँ? हाँ, घड़िया घड़िया। अब वो शक्कर ही शक्कर का होता है, लेकिन देखने में हाथी बने, घोड़े बने। अब बच्चे खरीदते हैं। कोई बच्चा कहता है मैं तो हाथी खाऊंगा, कोई कहता है मैं घोड़ा खाऊंगा। अब इनकी बातें सुने लोग कहेंगे हाथी घोड़ा खा रहे हैं, ये बच्चे हैं, ये दानो कौन है? और अगर जब देखेंगे कि नहीं, ये हाथी घोड़ा नहीं है, ये तो शक्कर की मिठाई है, चाहे उसकी पूंछ खाओ, चाहे पैर खाओ, जो भी खाओ, वो तो है शक्कर की मिठाई। ऐसे ही भगवान वास्तव में रस समूह हैं, रस समुद्र हैं, रस ही रस के हैं। अनेक जब लीलाएं करते हैं इस धरातल पर, तो लोग उनको अलग अलग भाव में भले देखें, लेकिन इनका वास्तविक स्वरूप रस का ही है। रस समूह रासः। रस का जहां समूह हो जाए वही तो रास की कथा है। तो रास की कथा सुखदेव जी सुना रहे। सुखदेव जी ने प्रथम श्लोक में ही यह संकेत कर दिया कि रास की कथा जब सुनना तो केवल कृष्ण नंद नंदन और गोपियों की ये कथा मान के मत सुनना। इसलिए प्रथम श्लोक में सुखदेव जी ने भगवान पिता रात्रि, भगवान श्री कृष्ण को भगवान कहा है, भगवान कहा है। भगवान का मतलब बड़े श्रद्धा से सुनिए, बिल्कुल बातचीत मत करिए। भगवान किसे कहते हैं? देखो, जैसे विद्यावान, जिसके पास अधिक धन होता है वो धनवान, जिसके पास अधिक बल होता है वो बलवान, ऐसे ही जिसके पास भग होता है वो भगवान। 6 प्रकार के भग शास्त्रों में कहे गए हैं। ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मश्च यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इति ऋणाः। कृष्ण के जैसा कोई त्रैलोक में ऐश्वर्यशाली नहीं है। आजकल थोड़ा सा किसी का यश हो जाए, मान लो अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले, अपने नगर में थोड़ा नाम हो गया, लोग कह रहे ये तो भगवान जैसा पूजा जाता है, उसको भगवान मत मानना। भगवान तो वो है भू भू स्व मह जना तपः सत्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, समस्त लोकों में जिनका यश है, समस्त लोक जिनका आधिपत्य स्वीकार करते हैं, ऐसे ऐश्वर्यशाली हैं श्री कृष्ण। इसलिए सुखदेव जी ने उनको भगवान कहा। धर्मश्च, भगवान ही धर्म को धारण करते हैं, भगवान ही धर्म की रक्षक हैं। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान राम कृष्ण ही धर्म की विग्रह हैं। यशसः, इनके जैसा कोई यशस्वी नहीं। ये श्रीपति हैं। आजकल संसार में सब लोग श्री के दासी हैं, दास हैं। श्री माने सब लक्ष्मी के दास हैं, सब पैसों रुपयों के पुजारी हैं, कोई धन मान प्रतिष्ठा का पुजारी है। लेकिन भगवान के यहाँ स्वयं लक्ष्मी जी भगवान की पुजारी हैं। साक्षात लक्ष्मी ही भगवान की चरण सेवा करती है, इसलिए ये भगवान है। ज्ञान वैराग्योश्चैव, भगवान ज्ञान का स्वरूप है। वेद विद्यते ज्ञानते अनेनेति वेदा, ये वेद भगवान है, ज्ञान का स्वरूप है। इन अनेक भगों से युक्त होने के कारण श्री कृष्ण को भगवान कहा जाता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। श्री राम जी साक्षात पर ब्रह्म भगवान है। इसलिए यहां भगवान की कथा है। रास की कथा हम आप सब लोग कहने सुनने वाले हैं। समयावधि तो सीमित है, लेकिन उतने समय में ही हम सब लोग रास का रस प्राप्त करेंगे। उसके लिए आइए नियम के अनुसार रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में चल करके उनसे प्रार्थना करें और फिर हम रास की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से एक भजन के साथ में श्री राधा रानी की स्तुति। बोलिए रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की जय। हे लाडली सुध लीजे
हमारी, हे राधा रानी, हे श्याम प्यारी। बड़ा अच्छा भाव है, बड़ा प्रसिद्ध भजन है, इसके शब्द बड़े सुंदर हैं। इसलिए आइए हम सब लोग मिलजुल करके इस भजन के माध्यम से श्री करुणामयी दयामयी श्री राधा रानी की स्तुति करें, फिर रास की कथा सुनेंगे। हे लाडली सुधीली जय हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधीली जय हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधीली जय हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधीली जय हमारी, हे राधा रानी, श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधीली जय हमारी, हे लाडली सुधीली जय हमारी। हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। अब होगी मोह पर कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। अब होगी मोह पर कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। अब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी। बड़े भाव से मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए साथ में गाइए, बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। क्षमा करो जो भई चूक भारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। क्षमा करो भई जो चूक भारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी, श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा प्यारी, हे श्यामा प्यारी। बोलिए करुणामयी सरकार की जय हो।
मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो। मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो, मैं हूँ अधम मुझको ना बिसारो, मेरी भी श्यामा बिगड़ी संवारो। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हे राधा रानी श्यामा प्यारी। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, हे राधा रानी श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधीली जय हमारी, हे राधा रानी श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधीली जय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो, दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी, श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री चरणों में वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार, निक मेरी ओर निहार। दीनों की श्यामा रखवार तुम हो, मेरे जीवन की आधार तुम हो, लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, हे राधा रानी श्यामा प्यारी। लाखों की तुमने बिगड़ी सवारी, हे राधा रानी श्यामा प्यारी। हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुधली जय हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी। कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी।
परमेश्वरी श्री राधा रानी की जय। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में योग माया का आवाहन किया। योग माया का आवाहन हुआ तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका, रात्रि में भी कमल खिल गए। रात्रि में, वैसे रात्रि में कमल नहीं खिलता, लेकिन आज रात्रि में कमल खिल गए। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, सुंदर सुंदर पुष्प सुगंधि प्रदान कराने लगे। चहुं दिस सुंदर सुगंध महक रही थी। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, कथा आती है कि भगवान ने आज कामदेव को चुनौती दी कि कामदेव, तूने कहा था ना कि मैं आप पर आक्रमण करना चाहता हूं, आज तेरा वो समय आ गया। लगा ले जोर जितना लगाना हो। आज मैं ब्रज की सुंदर नव युवतियों ब्रजांगनाओं के साथ में रास करूंगा। और कामदेव, लेस मात्र भी तेरा प्रभाव यहां नहीं पड़ने वाला। जितना जोर लगाना हो लगा लो। क्योंकि कामदेव ने जब शिव जी पर एक बार आक्रमण किया, उसी कामदेव ने कहा, प्रभु मैं एक बार आपसे भी युद्ध करना चाहिए। भगवान ने कहा, कौन सा युद्ध करोगे, किले का कि मैदान का? इसने कहा, प्रभु किले के तो बहुत हो गए, मैदान में करूंगा। भगवान ने कहा, आज मैदान का ही योग है। समस्त ब्रजांगनाओं के साथ सुंदर युवतियों के मध्य में मैं रहूंगा, रास करूंगा। फिर भी कामदेव तू पूरा प्रयास कर ले। और इसने कहा था, अगर मैं विजय हो गया तो मेरा त्रैलोक में डंका बजेगा, और अगर पराजित हुआ तो भगवान का पुत्र बनूंगा। यही आगे चल करके भगवान के पुत्र प्रद्युम्न बने। तो कामदेव जब आया है, कामदेव का मित्र है ऋतुराज बसंत, तो बसंत ऋतु को लेकर के आ गया। शरद में मध्य रात्रि में बसंत ऋतु का उत्सव छा गया चारों तरफ। और भगवान भी, भगवान तो भगवान है। ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, सुंदर बांसुरी भगवान की जब बजी है, सुखदेव जी के शब्दों में ध्यान देके सुनो, सुखदेव जी क्या लिख रहे हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने जो बांसुरी बजाई है, वो बांसुरी किसको सुनाई दी? कृष्ण गृहीत मानसा, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने मन से अपना पति मान लिया था। कृष्ण गृहीत मानसा, जिन ब्रजांगनाओं ने, जिन गोपों की स्त्रियों ने श्री कृष्ण का वर्ण कर रखा था, उन्हीं गोपियों के कानों में भगवान की बांसुरी सुनाई दे रही है। ये बांसुरी की धुन कैसी है? सुखदेव जी कह रहे हैं, तद अनंग वर्धनम। अनंग वर्धन, अनंग माने कामदेव, कामवर्धन है ये। जैसे ही धुन सुनाई दी, स्त्रियों के मन में, रजांगनाओं के मन में व्याकुलता उठ गई। कृष्ण दर्शन की उत्कंठा जागृत हो गई, कृष्ण मिलन की इच्छा प्रकट हो गई। इतनी तीव्रता हुई है, इतनी तीव्रता। सुखदेव जी कहते हैं, दुहंत्यो भिययुः काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका। कोई गोपी जो गाय की सेवा कर रही थी, दुहंत्यो दोहन कर रही थी, वंशी की ध्वनि सुनाई दी, दोहन का पात्र छोड़ी, गाय का भी सेवा छोड़ी, और दौड़ करके यमुना पुलिन पर, वंशी वट पर भगवान जहां बांसुरी बजाई वहां पहुंच गए। कोई जो है पयोधिसृत संयावन मुद्व वास्या परायुः, कोई जो है चूल्हे पर दूध सिद्ध कर रही थी, खोवा बना रही थी, सब छोड़ करके भागी।
दूध को उफनता छोड़ता हुआ उबाल मार रहा था दूध। ये नहीं देखा कि दूध अग्नि में गिर जाएगा, अशुभ होता है। बांसुरी की धुन सुनाई दी, दौड़ पड़ी। वृंदावन के एक बड़े अच्छे संत हैं मलूकदास जी महाराज। श्री मलूकदास जी ने लिखा अपने पदों में, गोपी ने जैसे ही सुना कि कृष्ण की बंसी ये तो हमको बुला रही है, अपने प्रियतम से मिलने जाना है, क्यों न श्रृंगार करके जाए, अपने प्रियतम का दर्शन करना है। तो गोपी दौड़ करके श्रृंगार कक्ष में गई। श्रृंगार कक्ष में गई, गले में पहनने के लिए सुंदर सा हार निकाली, पैरों में पहनने के लिए बढ़िया पायल निकाली, अधरों में लगाने के लिए लाली, आंखों में लगाने के लिए काजल। लेकिन जैसे बांसुरी की धुन सुनी, इतनी बेचैन, पैरों में पहनने वाली पायल गले में पहन ली, गले का हार पैरों में पहन ली, ओंठों में अधरों में लगाने वाली लाली को आंखों में लगा लिया, आंखों का काजल ओंठों में लगा लिया। एक गोपी की तो बड़ी विलक्षण स्थिति। संत लिखते हैं मलूकदास जी महाराज, गाय के भोजन के लिए बढ़िया, गाय के लिए एक टोकरी में बढ़िया भूसा बना करके बढ़िया तैयार करी, सानी करके, और बढ़िया भोजन की थाल लगाई अपने सास ससुर के लिए। बांसुरी की धुन सुनाई दी तो सास ससुर के सामने गाय के लिए बनाई गई जो टोकरी में भूसा था वो सास ससुर के सामने, और सास ससुर की जो भोजन की थाली थी वो गाय को दे आई। इतने में बांसुरी की धुन सुनाई दी, दौड़ पड़ी यमुना के किनारे। सास ससुर आवाज कर रहे हैं, अरे बहू बावली हो गई, कहां जा रही है। बहू इतने में निकल गई, अपने बेटों को जो दूध पिला रही थी, छोटे बच्चों को, वहीं छोड़ दी, और बच्चे भी वहीं सो गए। भगवान की माया से रोए नहीं, गोपी दौड़ करके। अरे कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। भगवान की बांसुरी से तो राधा का नाम मतलब प्रेम, भगवान की बंसी की धुन से तो प्रेम प्रकट हो रहा है, प्रेम की ध्वनि निकल रही, भक्ति की ध्वनि। सब गोपियां दौड़ पड़ी। एक गोपी वो नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? सुखदेव जी कहते हैं, अंतर्गृह गता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा, कृषणं तदभावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। अंतर्गृह गता, एक कोई गोप था, वो बड़ा दुष्ट था। अन्य गोपियां तो दौड़ करके घर से आ गई बाहर, लेकिन एक गोप इतना जबरदस्त था, उसने अपनी पत्नी को पकड़ लिया, पकड़ करके एक कक्ष में बंद कर दिया, कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। उस गोपी ने कहा, देखो तुम्हारा संबंध इस शरीर से है, देह से है, लेकिन मेरा जो कृष्ण का और मेरा जो संबंध है वो देह का नहीं है, वो आत्मा का है। तुमको क्या लगता है कि तुम अगर मुझको कृष्ण के पास नहीं जाने दोगे तो क्या कृष्ण की प्राप्ति मुझको नहीं होगी? उस गोपी ने अंतर्गृह गते, अंतर्गृह में भगवान की याद में विरहाग्नि प्रकट कर दी। विरह में, विरह की भी एक अग्नि होती है महाराज, और तुलसीदास जी ने तो कहा है, स्पष्ट कहा है,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान तो हर जगह व्याप्य है, हरि व्यापक। तो कोई अगर शंका करे कि महाराज भगवान सब जगह हैं, मान लिया, लेकिन मंदिर में ज्यादा होंगे, घर में कम होंगे, या घर में ज्यादा हैं, बाजार में बिल्कुल ना होंगे, ऐसा नहीं। सर्वत्र सब जगह हैं, तो क्या थोड़ा कम ज्यादा है क्या? बिल्कुल नहीं, समाना, समान रूप से भगवान हर जगह हैं। वो तो हमारी आपकी श्रद्धा जहां जितनी बलवान होगी, उतनी ही पुष्टिता के साथ भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। मंदिर में एक अधिक भाव होता है, भगवान वहां और अधिक अपनी अनुभूति कराते हैं। लेकिन भगवान हैं हर जगह बराबर। कोई ये मत सोचना कि परमात्मा हमको देख नहीं रहा, हर जगह भगवान है। जैसे उदाहरण समझो, एक लकड़ी, जैसे ये लकड़ी का कोई खंभ है, सूखी लकड़ी है, अथवा कोई पत्थर, बड़ी चट्टान है, उस पत्थर और उस लकड़ी के अंदर आग विद्यमान है कि नहीं? आग है ना, पर वो आग दिखाई नहीं देती। पर अगर कोई उसी पत्थर को, शिलाखंड को अथवा लकड़ी को, जब ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं ना, तो अरणि मंथन करते हैं, लकड़ी को घर्षण करके अग्नि पैदा करते हैं। पत्थर से पत्थर घिसो तो आग निकल आए, पर आग वो दिखाई नहीं देती। अब कोई कहे कि पत्थर के आगे वाले भाग में अग्नि है, पीछे नहीं है, कोई कहे पीछे नहीं बगल में है, बगल नहीं अलग है, तो फिर कहीं भी आप अगर आप घर्षण करोगे अग्नि निकल आएगी। पर घर्षण करना पड़ेगा। अगर घर्षण नहीं करोगे, घिसोगे नहीं, रगड़ नहीं करोगे, तो वो तो पत्थर का पत्थर, वहां कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही सर्वम खलु विदम ब्रह्म, संसार के कण कण में वो परमात्मा है। कथा सत्संग की रज्जू में जब मन को लगा करके जब घर्षण किया जाता है, मन मंथन किया जाता है, गुरु चरणानुरागी हो करके जब मन का मंथन होता है, तब घट घट में वो परमात्मा का दर्शन होता है। उस गोपी ने अपने उसी कक्ष में भीतर ही कृष्ण में स्वयं को विलीन कर लिया। अन्य गोपियों को तो जाना पड़ा, उसने वहीं से भगवान वहीं थे, प्रकट होकर के उस गोपी को सदा सदा के लिए अपने में ही स्थित कर लिए। ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेषो निवृत्त्या क्षीण मंगला। वो गोपी सदा सदा के लिए भगवान के धाम को चली गई। अब अन्य गोपियां जो भगवान की बांसुरी की धुन सुन करके ठाकुर जी के पास आई हैं, इनकी कथा सुनो। जैसे ही आई, भगवान ने दूर से देखा, भगवान बड़े प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए गोपियों से कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयम् कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। हे महाभागवान गोपियों, हे महाभागा, बहुवचन, कई गोपियां हैं ना। हे गोपांगनाओं, आप लोगों का स्वागत है। कहिए मैं आपकी सेवा में क्या करूं, आपके स्वागत में मैं क्या सेवा करूं, क्या चाहती हैं आप? ब्रजस्यानामयम्, आप ब्रज से किस लिए आई हैं? मध्य रात्रि का समय है और आप वृंदावन को छोड़ करके यमुना के किनारे किस लिए आई हैं? आने का कारण तो बताओ। ब्रूतागमन कारणम। गोपियां बड़े आश्चर्य में पड़ गई। ये तो ऐसी बात हुई जैसे किसी को निमंत्रण दो, भैया हमारे घर आओ, और वो जब घर आ जाए, दरवाजे में आ जाए, और दरवाजे पूछने लगो, और भैया क्यों आए हो, किस लिए आए हो? वो क्या सोचेगा? बेचारा बड़ा संकुचित होगा कि कहां से आ गया। हमको तो लगा कि ये बड़ा सम्मान करेंगे, इन्होंने तो यहीं से प्रश्न शुरू कर दिया।
गोपियों ने नीचे मस्तक झुका लिया, कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये कृष्ण की कौन सी लीला है। कृष्ण कह रहे रजन्नेसा घोर रूपा। अरे गोपियों, आप नहीं जानती ये रजनी जो रात्रि है ना, रात्रि माने रजनी, ये रात्रि जो है भयंकरा है, घोर रूपा है। इस समय निशाचर बहुत भ्रमण करते हैं रात्रि में। अच्छे घर की स्त्रियां कभी रात्रि में भ्रमण नहीं करती। कुलीन स्त्रियां, अच्छे कुल की, अच्छे खानदान की बहू बेटियां रात्रि में इधर उधर घूमने नहीं जाती। भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। आजकल जो शौक चढ़ गया है उनको शिक्षा लेनी चाहिए। रात्रि में जाओगे तो आसुरी प्रवृत्तियां तुम्हारे ऊपर प्रभावित होंगी, हावी होंगी। आसुरी प्रवृत्तियां क्या है वो सब जानते हो। अनेक विकार तुम्हारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह, चरित्र बिगड़ेगा, अनेक विकार तुम्हारे अंदर आएंगे। इसलिए भगवान यहां शिक्षा दे रहे हैं, गोपियों ये तो रात्रि का समय है। अच्छे घर की बहू बेटियां रात्रि में घर से बाहर नहीं निकलती। इसलिए प्रतियात, प्रतियात माने लौट जाओ, प्रतियात माने लौट जाओ। कहां? ब्रजम नेह, ब्रज को लौट जाओ, यहां मत रुको। अरे देखो, आपकी माता पिता पुत्र पति भाई सब ढूंढ रहे होंगे, चिंता कर रहे होंगे। गोपियां नीचे मस्तक किए सोच रही हैं हम क्या उत्तर दें। पहले तो उन्होंने बुलाया, ये लगता है हमारी परीक्षा ले रहे हैं क्या। भगवान ने बोलना प्रारंभ रखा। ठाकुर जी और बोल रहे हैं, गोपियां कुछ नहीं, प्रणय कोप कर रही हैं गोपी, प्रणय कोप। एक क्रोध होता है जो प्रेम भरा क्रोध होता है, मुख से बड़ा क्रोध निकलेगा, बड़ी गुस्सा निकलेगी, लेकिन भीतर देखो तो प्रेम ही प्रेम भरा है। हा? इसको कहते हैं प्रणय कोप। गोपियां रूठते हुए देख रही हैं, कन्हैया शिक्षा दे रहे हैं। कन्हैया कहते हैं देखो गोपी नाराज मत हो, मैं तुम्हें शास्त्र की बात बता रहा हूं। कभी भी घर में लड़ झगड़ करके घर से दूर नहीं आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है रात्रि में तुम लोगों में आपस में झगड़ा हो गया क्या घर परिवार में, लगता है पति पत्नी में कुछ अनमन हो गई तो छोड़ करके चली आई। ऐसी गलती मत करना। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, विवाह के पूर्व खूब निरीक्षण कर लो। इसीलिए तो कहा गया ना, वर हमेशा वधू से वर, वर माने श्रेष्ठ ही ढूंढना चाहिए। और हर पिता, कोई पिता अपनी तरफ से कमी नहीं करता, पूरा तन मन धन सब लगा देता है अपनी पुत्री के लिए, पुत्री की प्रसन्नता में। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे अनुकूल नहीं मिला तो ये समझना कि ये जन्म, क्योंकि पति तुम्हारा जन्म जन्मों का साथी नहीं है। न जाने कितनी बार तुम किसी की पत्नी बनी, कितनी बार कौन तुम्हारा पति बना, कितने आज जो तुम्हारा पति है क्या पता पिछले जन्म में वो कौन था तुम्हारा। अब आने वाले समय में क्या बनेगा, कोई भरोसा है क्या। उद्देश्य रखो अपने जीवन को सदाचारमय बनाने का। ये तो जीवन यापन करने के लिए भगवान ने जैसे एक रथ को चलाना हो तो दो पहिए लगाए जाते हैं। तो जीवन यापन करने के दो पहलू हैं, पति पत्नी। इस जीवन यापन के फिर जब जीवन मिलेगा तो फिर आपको कुछ न कुछ सहारा मिलेगा। जन्म के पहले तो कुछ नहीं था, जन्म के बाद संबंध बनता है, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बंधु कुटुंब। तो जब तक जीवन यापन है तो इस जीवन में ना सही, मान लो अगर अच्छा नहीं मिला तो पहली बात तो अनुकूल बनाओ, अपना भाग्य समझ करके स्वीकार करो। क्योंकि केवल विषय भोग ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। केवल संसार का सुख प्राप्त कर लेना, केवल यही तुम्हारे शरीर का उद्देश्य नहीं है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर का तो उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, जीवन की मुक्ति है। कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवान कृपा करेंगे। लेकिन अगर तुमने अपना चरित्र बिगाड़ दिया तो तब ना जाने कितने जन्मों तक तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं दुःशीलो, अच्छा स्वभाव का ना हो, दुर्भगो अभागा हो, वृद्धो बूढ़ा मिल गया हो, जड़ो जड़ मिल गया, मूर्ख मिल गया, रोगी मिल गया, निर्धन मिल गया, कैसा भी मिल गया, अगर मिल गया फेरे पड़ गए तो भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार कर लो।
केवल पति अच्छा मिल जाना यही जीवन की प्रसन्नता नहीं। कितने लोगों को पति तो अच्छा मिल गया, लेकिन 4 साल में ही महाराज छुट्टी, 4 साल में ही अनमन हो गई, दूर हो गए, गली गली भटक करके रो रहे हैं। क्या मतलब निकला? देखने में तो बड़े सुंदर मिल गए, पैसा वाले भी मिल गए, लेकिन सम्मान नहीं करते। तो दुख तुमको किसी भी स्थिति में आ सकता है। अगर तुम्हारे भाग्य में दुख है तो दुख तुम्हें किसी भी स्थिति में मिल जाएगा। इसलिए एक किसी वस्तु को लेकर के ये दुख नहीं करना चाहिए कि हमको कैसा घर परिवार। यही चीज पति के लिए है। कैसी भी पत्नी मिल गई, उनको भगवान की इच्छा मान करके बड़े समादर के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये दोनों के लिए भगवान ने यहाँ जब उपदेश दिए, गोपियों ने सोचा ये तो बहुत ज्यादा, अब वो उपदेश करने लगे, अब हमको बोलना ही पड़ेगा। तब गोपी ने बड़ी सुंदर बात कही है। ऐसी बात कही और ऐसा प्रश्न पूछा कि भगवान भी गोपी की बात सुन करके निरुत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं पाई, चुप हो गए और गोपी की ही बात को मान लिए। कौन सी बात कही गोपी ने? मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व सद्दुर्वग्रह मा त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते ममुच्च। बस मैं एक ही श्लोक की चर्चा करूंगा, क्योंकि कथा तो बहुत विस्तार है और आज भगवान के विवाह तक की कथा। सब लोग ब्याह की तैयारी करके आए हैं, कुछ घराती बने हैं, कुछ बाराती भी बन के आए होंगे, पर ये राज की कथा बड़ी अद्भुत है। एक श्लोक सुनो, गोपियां क्या कह रही हैं। गोपी कहती हैं, हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम्हें क्या लगता है कि हम कोई संसार के सुख विषय आदि की लालसा से तुम्हारे पास आई हैं? क्या हम तुमको जानती नहीं हैं? सुनो, मैवं विभोरहति, हम जानती हैं क्या? भवान गदितुं नृशंसम्, तुम घट घट के वासी हो, घट घट के व्यापी हो, तुम विभू हो। शब्दों में ध्यान देना, श्लोक संस्कृत के जो शब्द हैं बड़े अद्भुत हैं। गोपी कहती है मैवं विभो, मैं जानती हूं कि तुम विभू हो। विभू माने व्यापक हो। भगवान की ही बात में भगवान को फंसा देती गोपी, इतनी ज्ञानी गोपियां हैं। आप व्यापक हो, और कहां कहां व्यापक हो? अंतर बहिर्वस्थितम, भीतर भी हो और जीव के बाहर भी हो। चराचर जगत में आप व्यापक हो। तो हे कृष्ण, ये बात सत्य है कि नहीं? कृष्ण कहा हाँ सत्य है। तो अगर सत्य है तो क्या तुम हमारे भीतर नहीं बैठे? जब तुम सबकी आत्मा हो तो हमारे भी तो आत्मा हो, और अगर हमारी आत्मा हो तो हमारे अंदर क्या भाव है, हम किस उद्देश्य से तुम्हारे पास आई हैं, क्या ये तुम नहीं जानते? भगवान मुस्कुरा दिए। तो फिर क्यों हमसे बनावटी प्रश्न कर रहे हो? कृष्ण, तुम तो जानते हो हमारा उद्देश्य। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम, गोपी कह रही हम समस्त संसार के विषय भोगों का त्याग करके तुम्हारे पास आए। आज गोपियों का त्याग श्रेष्ठ त्याग हो गया। सुखदेव जी के शब्दों को सुनो, केवल त्याग नहीं कहा, सुखदेव जी कह रहे हैं संत्यज्य, सम उपसर्ग पूर्वक। जिन शब्द में उपसर्ग लग जाए, ये व्याकरण की सुंदरता है। हमारे यहाँ व्याकरण की बड़ी सुंदर, एक एक शब्द में भाव। केवल त्याग नहीं है, संत्यज्य। त्याग क्या है? संसार में संसार की विषय भोग के लिए कोई अपने परिवार को त्याग दे, कुछ दिन के लिए कुछ भी विषय वस्तु को त्याग दे, वो सामान्य त्याग है। लेकिन जो संसार के समस्त सुखों को, विषयों को, भोगों को परमात्मा के लिए त्यागता है, वो त्याग नहीं, वो संत्यज्य है। संत्यज्य माने वो श्रेष्ठ त्याग है, और श्रेष्ठ त्याग कर ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं। भगवान यही तो सुनना चाहते थे इनके मुख से कि भला मैं जिनके साथ रास करने जा रहा हूं,
महारास करूंगा तो ये गोपियां क्या मुझको केवल नंद नंदन मान करके आई हैं, ब्रज का छोरा एक सुंदर गोप मान के आई हैं, अथवा ये परमात्मा मान के मेरे पास आई, क्या मान के आई? भगवान यही तो परीक्षा ले रहे हैं। और गोपी परीक्षा में पास हो गई। गोपी कह रही, कृष्ण आप तो जानते हो कि मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आई हूं, और हम ये भी जानती हैं देवो यथादि पुरुषो, तुम आदि पुरुष हो, देवादिदेव हो, तुम देव हो। कौन से देव? भजते मुमुक्षून, मुमुक्षून माने जो मुक्ति की कामना से तुम्हारा भजन करते, मोक्ष की कामना से जो तुम्हारी भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों के तुम भगवान हो, आदि पुरुष हो। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। दूसरी गोपी ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया, कृष्ण तुमने कहा कि हम अपने परिवार को, अपने पति को, संबंधियों को छोड़ के आई हैं, हमको नहीं छोड़ना चाहिए। तो सुनो एक बात बताओ। यहां पर गोपियों ने एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाई, एक कथा सुनाई। कृष्ण जी भी बड़े भाव से सुन रहे हैं। गोपी कहती है, कृष्ण एक स्त्री का नया नया अभी ब्याह हुआ, नव विवाहिता एक स्त्री अपने घर ससुराल आई। कुछ ही दिन बीते थे, उसका पति धन कमाने के लिए विदेश जाने लगा। देवी तो कुछ दिन यहीं रहना, मैं कुछ काम से विदेश जा रहा हूं। उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु मैं पतिव्रता पत्नी हूं, बिना आपका दर्शन किए, बिना आपका पूजन किए घर का कोई कार्य नहीं करूंगी। आप दूर चले जाओगे तो फिर मेरा नियम कैसे चलेगा? नियम तो खंडित हो जाएगा। उसके पति ने कहा, देवी चिंता मत करो, इसका एक उपाय है। मैं तुमको एक फोटो दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? फोटो। ये मेरी फोटो है, तुम इसको रख लो और नित्य तुम इसी का दर्शन करना, पूजन करना, आरती करना और अपना घर का कामकाज देखना। तुम्हारा पतिव्रत नियम खंडित नहीं होगा। और वो पति चला गया। गोपी कहती है, कृष्ण वो स्त्री उसी फोटो पति की पूजा में निमग्न हो गई, मग्न हो गई। उसका नियम बन गया, नित्य फोटो की ही पूजा आरती करती। समय बीता, एक दिन उसका असली पति विदेश से घर आया। दरवाजे में देखा तो दरवाजा बंद है और उसकी पत्नी भीतर घंटी बजा करके फोटो पति की आरती में मग्न है। बाहर से असली पति दरवाजे से आवाज लगा रहा है, देवी फाटक खोलो, लेकिन वो अंदर घंटी आरती फोटो की ही कर रही है, घंटी बजा रही, नहीं सुन रही। गोपियों ने पूछा, कृष्ण तुम बताओ। उस स्त्री के पास इस समय दो पति हो गए। एक फोटो पति जिसका वो इतने सालों से पूजन कर रही, नियम बन गया, पूजन बीच में तोड़ नहीं पा रही, खंडित नहीं कर पा रही। और एक असली पति जो दरवाजे में खड़े आवाज कर रहा है, देवी दरवाजा खोलो, मैं आ गया। उस स्त्री को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, री बावली गोपी इतना नहीं जानती, नकली फोटो तो तब तक था जब तक असली नहीं आया। अब जब असली आ गया, बुला रहा है, तो नकली के चक्कर में क्यों पड़े? असली को लेकर के आवे, प्रणाम करे, स्वागत करे, असली का पूजन करे। गोपियों ने कहा, कन्हैया वही बात तो इतनी देर से हम आपको समझा रही हैं। आपके ही श्रीमुख की वाणी है, संसार के जितने पति हैं सब मेरी फोटो है, सब में परमात्मा है, पर जीव का वास्तविक संबंध तो आपसे है। असली पति तो आप हो, सबके जगत पति तो आप हो। अभी तक इतने दिनों से, इतने जन्मों से इन फोटो को ही पूज रहे हैं हम लोग। अब आज जब वास्तविक असली पति, जगत पति जब आप हमको मिल गए और आप हमको बुला लिए, तो अब हमको फोटो के चक्कर में क्यों डाल रहे हो? भगवान श्री कृष्ण निरुत्तर हो। गोपियों के साथ में भगवान ने मिलकर के उनके समस्त मनोरथों को पूर्ण किया है। भगवान ता एवं भगवतः कृष्णा लभ्यमाना महात्मनः आत्मानं मे निरेष्क्रीणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। गोपियां भगवान के साथ रास क्रीड़ा करने लगी। क्या कर रही हैं? रास क्रीड़ा। मैंने कहा था ना, रास तीन प्रकार का, एक रास, एक महारास, दूसरा नित्य रास। नित्य रास श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी के साथ में गोलोक धाम में करते हैं।
महारास जो एक ही रूप में अनंत रूप प्रकट करके किया है, और ये प्रारंभ में रास हुआ है। ये रास कैसा हो रहा है? कोई गोपी कहती कृष्ण बहुत देर से हम थक गए हैं, तो भगवान उसके मन को लुभाने के लिए मीठी मीठी बातें करके उसको प्रसन्न करते। कोई कहती देखो कन्हैया इतने देर से हम बैठे हैं, हमारा गजरा खुल गया, हमारा गजरा तो बना दो। भगवान उसकी चोटी गूंथने लगते, गोपी का श्रृंगार करने लगते। जो कुछ गोपी कहती, गोपी की कन्हैया मेरे पास आ, कन्हैया तुरंत उसके पास आ गई। गोपी कहती कन्हैया थोड़ी देर यहाँ बैठ, भगवान बैठ जाते। पुष्प की माला बनाते, गोपियों को श्रृंगार, ऐसा अनेक सुख देने लगे। इतने में गोपियों के मन में एक सौभग मद आ गया। तासाम तत् सौभग मदम, सौभग मद माने भक्ति का अहंकार, क्योंकि ये गोपी जानती हैं कि ये कृष्ण परमात्मा है, और देखो आज ये कृष्ण को भी परमात्मा को भी हम अपने भक्ति से इतना अधीन कर लिए कि जैसा हम कहते हैं वैसा ये कृष्ण कर रहा है। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। और भैया भगवान सब कुछ सह सकते हैं, अहंकार नहीं सहते। भक्ति का भी अभिमान अगर आ गया तो भगवान तुरंत गिरा देते हैं। अभी अभी मैंने प्रारंभ में सुनाई थी कथा, इंद्र को भगवान ने कहा इंद्र मैं जिस पर कृपा करता हूं उसकी संपत्ति, उसका धन पद सब कुछ हरण कर लेता हूं, क्योंकि ये संपत्ति धन वैभव ये सब अहंकार देता है। इसलिए अगर ये सब मिला है तो भगवान ने स्पष्ट कहा इंद्र मैं अनुशासन, मेरे अनुशासन में रह करके तुम खूब सुख भोगो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर अनुशासन जीवन से चला गया, मर्यादा चली गई, स्वयं अहंकार कर बैठे तो गिरोगे ही गिरोगे। भक्ति का भी अभिमान भगवान स्वीकार नहीं करते। गोपियों में भक्ति का अभिमान, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं, ये अभिमान आ गया तो भगवान गोपियों को वहीं छोड़ करके श्री राधा जी के साथ में, एक गोपी का नाम है जो श्री राधा जी हैं, किशोरी जी को साथ में लेकर के वहां से अंतर्हित हो गए। जैसे ही भगवान दूर हो गए, गोपियों को अपनी गलती का आभास हो गया। हमसे भूल हो गई कृष्ण, हमने स्वयं को संसार में सबसे श्रेष्ठ भक्त मान लिया। हे कृष्ण हमारी भूल को क्षमा कर दो, हम तुमसे दूर नहीं रह सकते, हमारे प्राण धन आप हो, आप हमारी रक्षा करो, तुम्हारे विरह में हम शरीर त्याग देंगी। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, इस प्रकार पुकार करते हुए गोपियां व्याकुल हो गई, रोने लगी। परम करुणामयी किशोरी जी परम दयामयी है। किशोरी जी ने सोचा अगर मैं इनके साथ हूं तो ये गोपियों की याद भी ना करेंगे। करुणामयी किशोरी जी ने ही लीला करी। भगवान से कहा प्रभु बहुत देर हो गई, चलते चलते मैं थक गई हूँ, निक मुझको अपने कंधे में बैठा लो, मुझसे चला नहीं जा रहा। भगवान बोले ठीक है किशोरी जी आइए। भगवान नीचे झुके, किशोरी जी बैठने ही वाली थी कि भगवान वहां से भी अंतर्हित हो गए, चले गए। श्री राधा रानी श्री किशोरी जी तो भगवान का हृदय है, प्राण है। ठाकुर जी का विरह सह नहीं सकते, अचेत होकर के वहीं मूर्छित हो गए। इधर ये समस्त गोपियां कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर के ढूंढते ढूंढते यमुना जी के किनारे किनारे वृंदावन में वृक्षों से पूछ रही हैं। पीपल से पूछा, अरे पीपल तू तो मेरे कृष्ण का ही स्वरूप है। गीता में भगवान ने कहा वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं हूं, तुमको तो पता होगा मेरे नंद नंदन श्याम सुंदर कहां है। आगे बढ़े तुलसी का पौधा मिला, गोपियां रोते हुए तुलसी के चरणों में गिर पड़ी। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे गोविंद की चरण प्रिय, सदैव उनके चरणों में विराजमान रहने वाली, तुमसे दूर तो कृष्ण कभी नहीं जाते। हे तुलसी तुम तो बताओ हमारे प्राणधन कहाँ मिलेंगे, कहाँ हैं, कहाँ ढूंढें। गोपियां व्याकुल हो गईं, इतनी व्याकुल हो गईं कि भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की लीलाएं करने लगी। ऐसा होता है जिसकी याद करके व्यक्ति दीवाना हो जाता है ना, उसी का चिंतन करते करते उसी के जैसे व्यवहार करने लगता है। गोपी यहाँ कृष्ण लीला करने लगी। एक कहते है देख मैं गोवर्धन का पर्वत उठा ली, समस्त गोपियों मेरे पास आ जाओ। एक कहती देखो मैंने कालिया नागनाथ लिया।
ऐसी लीलाओं में ये सब बावली हैं, दीवानी हैं, पागल हैं। ढूंढते ढूंढते ये गोपियां वहां पहुंची जहां श्री किशोरी जी अचेत पड़ी थी। श्री राधा रानी श्री किशोरी जी की स्थिति देख करके गोपियां अपना दुख भूल गई, क्योंकि ये जानती हैं कि श्री राधा जी का प्रेम कृष्ण के प्रति क्या है। सच मेने तदात्मानं वरिष्ठं सर्वयोषिताम् हित्वा गोपीः कामयाना मामसौ भजते प्रियः। किशोरी जी ने जानबूझ करके जो भगवान से कुछ देर का विरह प्राप्त किया, समस्त गोपांगनाएं, समस्त गोपियां श्री राधा जी को साथ में ली हैं। राधा रानी ने कहा, देखो जहां से जो वस्तु गुम होती है वहीं चल करके पुकारो, वहीं खोजो, वस्तु वहीं मिल जाएगी। यमुना पुलिन से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं, सब यमुना किनारे चलो, वहीं चल करके हम कृष्ण को पुकारेंगे, कृष्ण जरूर हमारी पुकार सुनेंगे। सब गोपियां रो रही हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे नाथ हे रमण लाल। और ये समस्त गोपियों को लेकर के श्री राधा रानी आई हैं यमुना जी के किनारे। पुनः पुलिन मागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, और कृष्ण की भावना धारण करके ये गोपियां यहाँ भगवान कृष्ण को रो रो करके पुकार रही हैं। इसी को गोपी गीत कहा जाता है। भगवान के लिए रोना भी देखो गीत बन गया। बड़े स्वर में ये लोग भगवान को पुकारी हैं। बड़ी अद्भुत महिमा है गोपी गीत की। एक दो श्लोक का भाव आइए, बड़े भाव से हम लोग श्रवण करें। जयति तेधिकं जन्मना प्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयत दृश्यता दीच्युतावकाश त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सत सरसी जो दर श्रीमुषा दृशा शूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद लेखो नेह विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्षमारुता वैद्युक्ता नला विषमयात्मजा विस्मृतो भया निशगे वया रक्षिता मोहो ऋषभ के वया रक्षिता ऋषभ के वया रक्षिता। दिव्य श्लोकों में गोपियों ने जो भगवान की पुकार की है, भगवान के दर्शन की लालसा से गोपियां कह रही हैं, हे प्यारे, आपने जब से हमारे वृंदावन में जन्म लिया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा,
हमारे वृंदावन में आपने जब से जन्म लिया, हमारे वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई। बैकुंठ से भी अधिक महिमा मंडित हमारा वृंदावन आपके जन्म से हुआ है। क्यों ना हो? श्रेयत इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी जी। जो लक्ष्मी जी वैकुंठ में आपकी सेवा करती थी, वो लक्ष्मी आज हमारे वृंदावन में आकर के निवास कर रही है। शाश्वत यानी सदैव निवास करने लगी। हे कृष्ण, आपके कारण तो हम सबकी महिमा है। आप अगर हमारे ब्रज से चले गए तो हमारा ब्रज और हम सब समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण, हम सब आपके नेह कटार से मारे जा चुके हैं। गोपियों ने क्या कहा? बड़ी अच्छी बात। मैं केवल भाव सुना रहा हूं गोपी गीत को, बस संक्षेप में। गोपियां कहती, कृष्ण केवल सुदर्शन चक्र से मारना ही मृत्यु नहीं कहलाती, तलवार से मारना ही मारना नहीं है। वरद निघ्न तो नेह किम बधा। अरे तुम्हारे लिए तो तुम्हारा प्रेम ही किसी को भी मार सकता है। तुम्हारे नेह के कारण, तुम्हारे प्रेम में हम सब मारे जा चुके हैं। ये कृष्ण, विष जलाप्ययान, यमुना जी की विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में जो अघासुर आया था, उससे आपने, यमुना जी के विषैले जल से भी आपने, इंद्र की भयंकर क्रोध पूर्वक की गई वर्षा से, दावानल से, अनेक राक्षसों से आपने बार बार हमारी रक्षा करी। किस लिए रक्षा करी? कि आज आप हमको छोड़ के चले जाओ। आज हम आपके प्रेम में पुनः, जो आपने हमारे प्राणों की रक्षा करी, हम फिर से मृत्यु को प्राप्त कर लें। हे कृष्ण, हम जानती हैं कि तुम केवल यशोदा के नंदन नहीं हो। बड़ी अच्छी बात। ना खलु गोपिका नंदनो भवान, ना खल गोपिका, तुम केवल गोपिका नंदन यानी यशोदा नंदन नहीं हो। हम इस बात को जानती हैं। कौन हो? अखिल देहिना आत्मरात्मदृक्, अंतरात्मदृक्। अखिल चराचर जगत में जो देहधारी जीव हैं, सबकी आत्मा, अंतर, मन तो तुम ही हो। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन इंद्रियों में मन मैं हूं। गोपियां मानो कह रही है, कृष्ण सबका मन तो तुम ही हो। हम जानती हैं हे कृष्ण, हम तुम्हारा विरह नहीं सह सकती। अरे सुनो कृष्ण, आपने अपने चरणों में, अपने चरणों की कृपा से भयंकर विषैले कालिया नाग के फन में जब नृत्य किया, बड़ी अच्छी बात है। उस भयंकर विषैले कालिया नाग के फनों में आपने नृत्य कर दिया। उसका क्रोध, उसके विकार सब आपने नष्ट कर दिए, जला दिए। अरे वही चरण, जब आप अपने चरण इतने विषैले कालिया नाग के फन में रख सकते हो कृष्ण, क्या हमारा वक्ष, हमारा हृदय उससे भी ज्यादा विषैला है? अपने उन चरणों को एक बार हमारे हृदय में, हमारे वक्ष स्थल में भी तो रख दो। गोपियों का भाव, कालिया नाग के फन में नाचने में संकोच नहीं लगा और हमारे पास आने में आपको संकोच लगता है। हम जान गए कि तू परमात्मा है, तू भगवान है, लेकिन कृष्ण हमने तुमसे सच्चा प्यार किया है। हम जानती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी जो कथा है ना, तप्त जीवन माने जितने जीव हैं दुखहारी, जो काम के ताप से तपित हैं, क्रोध के ताप से जल रहे हैं, अनेक कष्टों के ताप से दुखी हैं, तुम्हारी जो कोई कथा सुन ले, तब कथामृतम, उनके लिए तुम्हारी कथा अमृत है। श्रवण मंगलम, सुनने से मंगल में फल प्रदान करने वाली है। गोपियों ने बहुत कुछ कहा, अंत में कहा कृष्ण यत्ते सुजात चरणा बुरुहम स्तनेषु, तुम्हारे चरण कमल इतने सुकुमार हैं। हम जानती हैं जब तुम्हारे चरणों को हम कभी अपने हाथों में लें, अपने वक्षस्थल में, हृदय में रखें, तो ये लगता था कि हमारा हृदय, हमारा वक्षस्थल, हमारी छाती कठोर है। कृष्ण तुम्हारे चरण इतने कोमल हैं।
और हमारे कारण आज तुम हमसे रूठ करके इतने कोमल चरणों को आप ऐसे घनघोर जंगल में, पत्थरों में, कांटों के बीच में भ्रमण कर रहे हो। हम वो कष्ट देख नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। हे कृष्ण, आप अविलंब, बिना विलंब किए आप हमको दर्शन दो। गोपियां जब बहुत रोई हैं, इति गोप्यः प्रगायन्त्यः परतन्तश्च चित्रदा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से रो रही है। ये बड़ा दुर्लभ है महाराज। संसार में दुख से दुखी होकर के रोना तो बड़ा सरल है, सब लोग रोते हैं, लेकिन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान की दर्शन की लालसा के लिए तो गोपी ही रोई है। भगवान की दर्शन की लालसा से तो मीराबाई रोई है। सब नहीं रो पाते, गुरु कृपा से ये प्रेम किसी के अंदर आता है। तुम्हें छोड़ ओ नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, काके द्वारे जाय पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। ये भाव होना चाहिए। जीव सदैव परमात्मा का ही था, कुछ समय के लिए परमात्मा से विलग होकर के संसार में भटक रहा है और फिर अंत में जाना परमात्मा के ही पास है। ये दृढ़ता, ये भक्ति जब आ जाती है तो भगवान स्वयं को भक्त से दूर नहीं कर पाते। ठाकुर जी आज गोपियों के सामने प्रकट हो गए। तासामाविर्भूक्षौरि विस्मयमान मुखाम्बुजः, पीताम्बरधरः स्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। भगवान पीताम्बर लहराते हुए, अरे भगवान कहीं दूर थोड़ी थे, भगवान वहीं थे। ये तो गोपियों का मन, गोपियों के भाव को प्रकट कर रहे थे। सोना जब तक आग में तपता नहीं है ना, तब तक उसमें निखार नहीं आता, चमक नहीं आता। भगवान को पाना है तो जब तक भगवान की भक्ति में जीव तड़पता नहीं है, उत्कंठित नहीं होता, तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता। मैंने कहा था भगवान की प्राप्ति में सबसे अधिक सहायक है तो जीव की उत्कंठा, जीव की जिज्ञासा, जीव के भीतर तड़प, विरह, व्याकुलता। भैया बिना रोए तो बच्चे को मैया दूध भी नहीं पिलाती, सोचती है थोड़ी और घर का काम काज कर लूं, जब तक खेलता है तो खेलने दो। जब वो बेटा रोता है तो मैया भी घर का सब काम काज छोड़ करके गोद में उठाकर दूध पिलाने लगती है। तो सोचो जब साधारण माँ जब एक बच्चे को बिना रोए दूध पिलाने में भी देरी कर दे, तो जो परमात्मा पूरे संसार के नायक हैं, अखंड नायक हैं, जगत पिता हैं, उनके पास भी तो बहुत कार्य है। जब तक तुम उनके लिए रोगे नहीं, तड़पोगे नहीं, तब तक वो कैसे आ जाएंगे। गोपियों के अंदर जब ये भाव पूर्ण रूप से प्रकट हो गया, तब भगवान एक रूप में नहीं, जितनी गोपियां खड़ी थी, अमित रूप प्रगटे तहि काल। जितनी गोपियां, हर गोपी को लगे कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं, सबको लगे कृष्ण मेरे पास है। कोई गोपी आंख खोल करके खड़ी है, कोई बंद ही नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इनको थोड़ी देर और देख लूं, कहीं दोबारा चले न जाए। एक गोपी ने थोड़ा देखा, देख करके नेत्र बंद कर लिया। क्यों? सोच रही है कि मैं इनको नेत्र बंद करके इनकी झांकी को अपने मन में बसा लूं, ताकि ये बाहर से चले भी जाए, चले जाएंगे, लेकिन इनका दर्शन मेरे अंदर तो रहेगा। भगवान ने पुनः अपना स्वरूप प्रकट किया। गोपांगनाओं को प्रसन्न करते हुए ठाकुर जी ने महाराज का विधान बनाया। धीरे धीरे सब गोपियों को प्रसन्न करके ठाकुर जी जब महाराज का विधान बनाए, जितनी सुरांगनाएं हैं, अप्सराएं हैं, सब गोपियां बन के आ गई। समस्त देवियां, नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, सरयू, समस्त नदियां, देवियां, अप्सराएं, सब भगवान के साथ आज महाराज करने के लिए गोपी बनी। शिव जी महाराज सोच में पड़े हैं,
कि मेरा तो भगवान से जो संबंध है यह केवल भगवान ही जानते हैं, क्योंकि भगवान का शिव जी से संबंध कई है। सेवक स्वामी सखहि सिय पिय के, सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, और इनके मन में भी भगवान के प्रति विशेष प्रेम है। तो ये कहते हैं मुझको भी गोपी बन करके जाना चाहिए, मैं भी भगवान के इस महारास में जाकर के इस दिव्य रस को प्राप्त करूंगा। पार्वती जी मैया तो तैयार हो गई, बोले बाबा देवी देखो मैं तुमसे जल्दी कुछ मांगता नहीं हूँ, पहली बार कह रहा हूँ मुझको भी रास में ले चलो। मैया ने कहा भोले बाबा कैसी बात करते हो, आप तो जानते हो कि भगवान ने वहां नियम बना रखा है, गोपियों के अतिरिक्त कोई पुरुष नहीं है वहां, केवल गोपी ही वहां रहेंगे। भोले बाबा ने कहा हरी देवी ये बात तो आपकी हमारे बीच की है ना, दूसरे को कौन बताए जाने, कौन जा रहा है बताने, किसको पता चलेगा। तुम मुझको अपने जैसी सुंदरी बना दो, मैं आज स्त्री बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन कृष्ण का वह प्रेम, वह महाराज का सुख मैं प्राप्त करना चाहता हूं। पार्वती जी ने कहा तो पहले भस्म को हटाओ, जटाजूट सुलझाओ, ये सांप बिच्छू को हटाना पड़ेगा, आपका तो नियम है, आप सदैव भस्म धारण करते हो। शिव जी ने कहा कृष्ण की भक्ति में सारे नियम की छुट्टी, मैं आज कृष्ण का वह सुख, वह रूप, वह सौंदर्य, वह लावण्य प्राप्त करूंगा, तो मुझको गोपी बनाओ। भगवान शिव बड़े सुंदर हैं, कर्पूर गौरम, वो तो भस्म रमाए रहते हैं, कपूर जैसे गोरे हैं। जो ही माँ पार्वती ने सुंदर सी साड़ी पहनाई, बढ़िया सुंदर गजरा बांधा, जटाओं को सुलझा करके सुंदर श्रृंगार किया, बढ़िया ओढ़नी उड़ा दिए, चुनरी उड़ा करके, और ओढ़नी उड़ाई, उत्तरी उड़ा करके, जो ही शिव जी ने टेढ़ी दृष्टि से जो मुस्कुराया, तिरछी चितवन देख करके पार्वती जी निहाल हो गई कि हे प्रभु ये मुस्कान देखने को तो मैं भी तरस गई थी। बड़ा अद्भुत स्वरूप है। भगवान महादेव आज गोपेश्वर बन गए और वृंदावन आए हैं। आज भी वृंदावन में गोपेश्वर नाथ हैं। ब्रज जाओ, अगर गोपेश्वर का दर्शन न करो तो ब्रज का दर्शन अधूरा माना जाता है। अरे एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नाथ रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। देखो सब लोग मन से बैठे रहो, छतरपुर के इस चौबे कॉलोनी के इस परिकर में, इस क्षेत्र में भाव से, मन से हम सब लोग चलें यमुना जी के किनारे, शरीर यहीं बैठा रहे और मन सब लोग भाव से ले चलिए। जब शिव जी आए हैं जो महान बैरागी हैं, तो हम सब लोग किस मर्यादा में, किस मान प्रतिष्ठा में बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाना चाहिए हम लोगों को कि हम क्या हैं। इस समय हम सब लोग गोपी हैं, चाहे भले वो पुरुष के शरीर में हो, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो, जीव गोपी है और परम पुरुष परमात्मा है। इसलिए एक दिन वो भोले भंडारी हो, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नाथ रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में।
राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए कोई रास में, कोई रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हो। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के गजरा पहन के साड़ी, लगा के गजरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी रास में आ गए हैं, 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 ओ रास में आ गए हैं, रास में आ। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। भगवान शिव भी आज गजरा पहन करके, लाली लगा करके, चूनर ओढ़ करके रास में आए हैं। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण बन गए, सबके साथ में भगवान आज यहाँ नृत्य कर रहे हैं। देखो, संसार में नाचता तो सब कोई है, कोई धन के पीछे नाचता है, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे नाचता है, कोई संसार के अनृत्य करने योग्य ऐसे गीतों में नाचता है। लेकिन वास्तव में नाचना भी तब सार्थक है जब कोई भगवान के महारास में नाचता है। तो जब शिवजी नाच रहे हैं तो एक गीत महारास का, अभी तो शिवजी आए हैं नाचते हुए, अब नाचते हुए आए हैं, अब सब लोग शिव नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान के साथ महारास कर रहे हैं। समय तो कम है, कथाबाज बहुत अधिक है, लेकिन 2-4 लाइनों में एक गीत महारास का भी होना चाहिए। सब लोग झूमते हुए अपने मन को आनंदित करते हुए बड़े भाव से महारास का एक गीत। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ नाचे रे नाचे राधा नाचे रे, नाचे रे नाचे राधा नाचे रे। सब लोग रास रचो है, रास रचो है, जमुना के
किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय हो। झूमते हुए बड़े भाव से। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आँखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। सारो बिहारी संग राधा सुकुमारी संग, ब्रज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ नाचे रे नाचे राधा नाचे रे। जय हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। सब लोग नाच रहे, शरीर भले ना नाचे, लेकिन भगवान के संग में मन को जरूर नाचना चाहिए। और अगर बैठे बैठे बहुत देर से आसन में पैर दुखने लगे हों तो ये मौका भी है, क्योंकि अभी कथा लंबी है, बीच में खड़े होने का मौका नहीं है। रास में आप खड़े होकर के भी नृत्य कर सकते हो, नहीं तो मन से तो नाचना ही है। राधा नाचे श्याम नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ ब्रह्मा नाचे नाचे रे नाचे, ब्रह्मा नाचे नाचे रे नाचे, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, नाचे नारद संग। हाँ ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे नारद संग। सखी मन मेरो मन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास। श्री रास बिहारी सरकार की।
नाचे रे नाचे गंगा नाचे नाचे रे नाचे गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग 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 मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन हाँ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है यही महारास है यही महारास है आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है यही महारास है यही महारास है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है। बोलिए रास बिहारी सरकार की रास रासेश्वरी राधा रानी की जय रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठेष्वनिकटं स्त्रियः रासोत्सव दिव्य यह महारास का उत्सव भगवान ने करके ब्रजांगनाओं को गोपांगनाओं को उनके जन्म जन्मांतरों के मनोरथ को पूर्ण किया है। रास की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित के मन में एक प्रश्न आया, हे सुखदेव जी, धर्म की स्थापना करने के लिए आए हुए श्री कृष्ण ने परमात्मा ने गोपियों के साथ महारास करके नाच करके गीत गा करके कौन से धर्म की स्थापना करी, ये समझ में नहीं आई। संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाये तरस्य च, क्या रास रचाने से नाचने गाने से धर्म की स्थापना हो गई? सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं जानता हूं ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है, लेकिन लोग, तुम तो धर्मात्मा हो, जो लोग धर्म से रहित हैं आने वाले समय में वो लोग ये प्रश्न करेंगे कि ये रास करके परमात्मा ने कौन सा धर्म की स्थापना की है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, पहली बात तो ये, भगवान का अवतार केवल और केवल दुष्टों को राक्षसों को मारने बस के लिए नहीं होता। जरा सोचो, भ्रुकुटी विलोक जासु लय होई, केवल भौहें टेढ़ी कर देवे परमात्मा तो सृष्टि में प्रलय आ जाए, संकल्प कर दे तो अनेक संसार की रचना हो जाए। वो परमात्मा अगर सृष्टि में दुष्टों को मारना हो तो क्या उन्हें आने की बस की जरूरत है क्या? संकल्प कर देंगे सब राक्षस मर जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राक्षस तो मर जाएंगे, लेकिन जिन गोपियों ने, जिन तपस्वियों ने अनेक वर्ष जन्मों तक भगवान के दर्शन के लिए तपस्या किया है, जो गोपी भगवान से प्रेम चाहती थी, जो गोपी माखन चोरी की लीला चाहती थी, राक्षसों का विनाश तो संकल्प से हो जाता, लेकिन माखन खाने के लिए तो वृंदावन में ही आना पड़ेगा। भगवान के जितने अवतार होते हैं दुष्टों को मारने के लिए, तारने के लिए और भक्तों को सुख देने के लिए होते हैं। दुष्टों को तो भगवान संकल्प से मार देते, लेकिन राम जी को सबरी के जूठे बेर खाने के लिए स्वयं ही आना पड़ेगा। केवट को गले लगाने के लिए भगवान को संकल्प से काम नहीं चलेगा, आना पड़ेगा।
प्रेम के कारण परमात्मा धरती में आते हैं। ऐसे ही इन गोपियों की मनोरथ थी, जन्म जन्मांतर के मनोरथ थे कि हमको ये सुख मिले। इन लोगों ने इसीलिए भजन किया था, तब किया था कि हमको कृष्ण के साथ वह सुख वह रस मिले। भगवान ने यह मनोकामना इनकी पूर्ण की। दूसरी बात, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, समरथ को नहीं दोष गोसाई। तुलसीदास जी ने भी कहा, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं होता, कुछ भी करे। जैसे सुखदेव जी के शब्दों में और तुलसीदास जी दोनों शब्दों में सुनो, तेजी यसाम न दोषाय वन्हे सर्वभुजो यथा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वन्ही वन्ही माने अग्नि, अग्नि में भोजन भी बनाया जाता है, भोजन भी सिद्ध होता है, परम पवित्र माना जाता है, और उसी अग्नि में मुर्दा भी जलाया जाता है। तो क्या अग्नि दूषित हो गई क्या? बोलो, उसी आग में भोजन बनता है, आग तो वही, उसी आग में मुर्दा जलाया जाता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, रवि पावक सुरसरी की नाई। रवि यानी सूर्य, सूर्य की किरण, उसी सूर्य की एक किरण तुम्हारे शरीर पर पूजा स्थल में घर में पड़ेगी, और उसी सूर्य की दूसरी किरण गंदगी में भी पड़ती है, विष्ठा में भी पड़ती है। तो क्या सूर्य दूषित हो गए क्या? क्या सूर्य को भी आप दूषित मानोगे, अपवित्र मानोगे कि सूर्य की किरण जो है, सूर्य की रोशनी गंदगी में पड़ गई तो सूर्य अपवित्र हो गया? जाओ सूर्य गंगा जी नहा के आओ। तो वही सूर्य की रोशनी हमारे आपके ऊपर पड़ती है, पर सूर्य में कभी कोई अपवित्रता नहीं आती। गंगा जी में सब नहाते हैं, उसी गंगा जी का गंगा जल भी पिया जाता है, और उसी गंगा जल में मुर्दा भी बहाए जाते हैं। तो क्या गंगा जल अशुद्ध हो गया? गंगा जल की जो शक्ति है वो कम हो गई क्या? नहीं। ऐसे ही परमात्मा हैं, अनेक रूप धर के, अनेक लीलाओं से, हर प्रकार से वो भगवान संसार में आकर सुख देते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखना चाहिए। जो दोष देखते हैं वो मूर्ख हैं, जड़ हैं, आतकी हैं। और मान लो तुम दोष देखते हो तो गुण भी देखो। श्याम सुंदर ने रास करने के पहले 7 कोस का पर्वत उठाया था कि नहीं उठाया था? नन्हे से कृष्ण ने 21 किलोमीटर में फैला हुआ गोवर्धन उठाया, फिर रास किया। तुम भी पहले 7 किलो का पत्थर अपनी कनिष्ठिका में उठा के दिखाना, फिर रास की बात करना। भगवान ने जन्म लेते ही पूतना को मार दिया, और तुम यहां वहां पर्ची बनवाते फिरते हो, अर्जी लगवाते, नारियल बांधते, भगवान की नकल करोगे? हमने देखा है लोग भगवान शिव की नकल करेंगे। जो लोग गांजा पीने वाले होते हैं, यहां कोई बैठे हो तो बुरा मत मानना। गांजा पीने वाले लोग जब गांजा पिएंगे, चिलम लगाएंगे, तो करेंगे बम बम। उनसे पूछो भैया ये क्या कहें? भोले बाबा को भोग लगा रहे हैं। पहली बात तो गांजा भगवान भोले बाबा को भोग लगता है, पूरी शिव पुराण में हमने पढ़ा, कहा, कथा भी कही, कहीं नहीं मिला। भांग भले चढ़ जाए, लेकिन गांजा शिव जी पीते हैं ऐसा तो नहीं। और मान लो पीते भी होंगे तो शिव जी तो सांप बिच्छू भी लटकाते हैं। एक आध सांप तुम भी गले में लटका के दिखाओ। शिव जी तो हलाहल जहर पी लिए, विष पी लिए, 1-2 बूंद तुम भी चाट के दिखाओ। अगर जहर को पचा लेना तो तुम भी गांजा पी लेना। लोग करते अपने मन का है, दोष भगवान को डाल देते। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। सामर्थ्यशाली की नकल नहीं करना चाहिए। भगवान ने गीता में जो शिक्षा दी है, गीता में जो उपदेश दिया है, उसको जीवन में उतारो। भगवान श्री राम जी ने अपने चरित्र से जो सिखाया है, उसको जीवन में पालन करो, वो नहीं करना। भगवान ने रास किया है तो हम भी करें। नष्ट हो जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। इसलिए सुखदेव जी ने यहाँ इस बात का समाधान किया।